राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के सीईओ आईएएस डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने उपस्थित होकर यहां प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों के साथ सीधा संवाद किया और आने वाले भविष्य में कैसे आयुष्मान भारत के तहत मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव होने वाले हैं, उसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। 70+ एज में सर देयर आर सो मेनी कोमॉर्बिडिटीज, देयर आर सो मेनी डिसीजेस, बट सपोज कोई फ्रैक्चर पेशेंट आता है तो वी कैन ओनली बुक ऑर्थोपेडिक पैकेजेस, बट पेशेंट को अदर कंप्लेंट्स भी होती हैं, अदर डिसीज भी होती हैं, तो हम दो मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स, दो फैसिलिटीज को एक साथ कंबाइन नहीं कर पाते और उसमें सर थोड़ा इश्यूज आते हैं। कई बार पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, उसको इको भी लग रहा है, कुछ दूसरी अदर इलनेसेस भी हैं, डायबिटिक है, तो ये सर एक मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन था कि इस पे कुछ किया जाए, क्योंकि वो सर तो अभी तो वर्तमान में एक ही अड़चन है कि आप मेडिसिनल सर्जरी बुक नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, है ना, मेडिकल सर्जरी जी। अदरवाइज यदि मेडिकल है, पेशेंट को एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है और आपको और कुछ करना है तो यू कैन टेक एनहांसमेंट, ये है अभी। बट जैसे आप, मैंने देखा है, मतलब खुद में जाके हॉस्पिटल देखता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कौन सा पैकेज सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें बहुत गफलत है। यदि आपके पास मल्टीपल कॉज के लिए आया है, बट अल्टीमेट कॉज तो एक होगा ना, उसको है इन्फेक्शन है 2-4 ऑर्गन का, बट पेशेंट लैंड अप इन रेस्पिरेटरी फेलियर, यू शुड टेक रेस्पिरेटरी फेलियर एज अ पैकेज और उसके साथ आप कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करिए, डिस्चार्ज हो जाएगा, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, ही विल कम आफ्टर फॉर अनदर पैकेज। बट एट द सेम टाइम आप 10 पैकेजेस बुक करोगे तो क्या होगा? दिस इज इंश्योरेंस स्कीम, ये ऑलरेडी हुआ है, इसमें कई ऐसे इरेशनल डिसीजंस है इसमें, बट ये अगर चलाना है तो इस प्रकार से उसमें हमें रखना पड़ता है रिस्ट्रिक्शंस, अदरवाइज क्या होगा, हर हॉस्पिटल में एक एल्डरली है, पता है 10 बीमारियां लेके आ रहा है, 10 पैकेज बुक कर लेगा, बिल आएगा 10 लाख रुपए और फाइंड आउट करने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ कितना भी बात करूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल 5% एब्यूज को कंट्रोल कर सकता हूँ, 5% मैक्सिमम, बट हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 30% तक एब्यूज की मात्रा है, 30 to 40%, उसको कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कैसे आयुष्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर डिजिटलाइजेशन होने से प्रदेश के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज का ये जो सेशन था, ये सेशन हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स है, जो आयुष्मान योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो नई स्कीम आने वाली है, ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है 5 मई को, और 4 जून को रूल्स भी आ गए हैं। उस स्कीम का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम। तो जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उनको प्रति एक्सीडेंट 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट सभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को देने के लिए स्कीम लॉन्च हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। केवल जो हमारे पोर्टल्स है, उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, टीएमएस और ईडार, जो पुलिस के द्वारा सूचना दी जाएगी, और हॉस्पिटल में जिस पे पेशेंट को रजिस्टर किया जाएगा, उसका जो ट्रायल है वो एनएचए जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लेवल पे अभी चल रहा है। मुझे आशा है कि विद इन मंथ या 1 महीने बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और हमारे मध्य प्रदेश के जो आम नागरिक है, उनको एक बहुत बड़ी राहत, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं उसके जो डेथ होते हैं, ये पहले 1 घंटे में होते हैं। ये ऑलरेडी ये रिसर्च में आया है कि यदि हम 1 घंटे में अगर उसको, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें अगर इलाज देते हैं तो लगभग 1 साल में पूरे देश में लगभग 50,000 तक जो है लाइफ सेव की जा सकती है। ये ऑलरेडी एम्स में इसको स्टडी की गई है। तो इसी एम्बिशियस योजना को हमारे जो हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर हैं, उनको इस योजना के बारे में बताना और उनको सहयोग प्राप्त करके इस योजना को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग थी। इसमें आयुष्मान योजना संबंधित भी अस्पताल की कई शंका का निरसन आज किया गया। कई प्रकार के उनके सुझाव और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर भी
विस्तृत चर्चा की गई। वहीं संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर विशाल बघेल ने आयुष्मान योजना के तहत डिजिटलाइजेशन पर कहा कि हॉस्पिटल स्वयं इस समस्या का सामना कर रहे हैं और यह सभी हॉस्पिटल स्वयं चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन पूर्ण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आज प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग हिस्सों से प्राइवेट डॉक्टर्स आए हुए हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स का ये एसोसिएशन है, यूनाइटेड डायरेक्टर्स प्राइवेट एसोसिएशन, और उसी उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे इस संस्था के डायरेक्टर प्रेसिडेंट से, डॉक्टर विशाल बघेल जी से, और जानेंगे कि कैसा ये कार्यक्रम रहा है, क्या इस कॉन्फ्रेंस से निकल के प्रदेश को मिलेगा, डॉक्टर्स को क्या समझ में आया है इसमें। नमस्कार सर। देखिए, आज यूपीएचडी की तरफ से आज एक मीटिंग रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में राहगीर योजना और जो एक्सीडेंटल विक्टिम स्कीम है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से लागू करे। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट सर आए थे। उन्होंने सबको मार्गदर्शन किया कि इस योजना का लाभ आप जनता को कैसे दे सकते हो। अगर किसी व्यक्ति का रोड में एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति उसको कोई चार्जेस नहीं देना है। जो व्यक्ति है उसका इलाज भी निःशुल्क होगा, और जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट करने वाले विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाएगा उसको इनाम की राशि राहगीर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी नई चीज़ें बताई हैं, जैसे डिजिटल मिशन को लेकर भी उन्होंने डॉक्टर्स को अवेयर किया है और बोला है कि आप अपने हॉस्पिटल्स में जो कई सारी समस्याएं आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं डेटा एंट्री को लेके भी डेटा ऑपरेटर की वजह से होती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, डॉक्टर योगेश भरसट सर अपने आप में एक डॉक्टर्स है, एमडी मेडिसिन है। वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की समस्या बखूबी बहुत जानते हैं। वर्तमान में जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि हम जितना जल्दी डिजिटल होंगे उतनी जल्दी इन प्रॉब्लम का निराकरण होगा। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर कितने क्या हॉस्पिटल्स हैं और सबका भुगतान हो गया और उनका लक्ष्य है कि अधिकतम भुगतान हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कई बार भुगतान रुक जाने की वजह से हॉस्पिटल्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, भुगतान विलंब होता है तो हॉस्पिटल को सैलरी से लेकर पेमेंट से लेकर सब चीज़ दिक्कत आती है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का और हॉस्पिटल्स की क्षेत्र में को आजकल मार्जिन ज़्यादा बची नहीं है। मार्जिन 10 से 15% बची है, और अगर भुगतान 3 से 4 महीने लेट हो जाता है तो सबकी दिक्कत शुरू हो जाती है। परंतु सीईओ सर ने इस साइकिल को बहुत कम कर दिया है। अभी 30 से 45 दिन की साइकिल और भुगतान जल्दी जल्दी हो रहा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऐसा सिस्टम बना के रहेंगे जिससे भुगतान जल्दी हो। आप संस्था के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे तमाम सारे डॉक्टर्स ने भी कई सारे सवाल उठाए हैं, तो इन समस्याओं को, इन सवालों को कैसे आप ऊपर तक पहुँचाएंगे? देखिए, मैं मेरे टीम के साथ, यूपीएचडी के साथ हमेशा सरकार के संपर्क में रहता हूँ, और उसी का एक आज नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में आज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स आज एक साथ आए हैं। हम समय समय पे समस्या सीईओ, आयुष्मान विभाग तथा हेल्थ मिनिस्टर तथा जिले के सीएमएचओ को हम बार बार बताते रहते हैं, उसका निराकरण हम करते रहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ संस्था के प्रेसिडेंट डॉक्टर विशाल बघेल जी। अब हम बात करेंगे कुछ डॉक्टर्स से जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। पहले हम बात करते हैं सर। नमस्कार सर, थोड़ा आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अमित गौर है, मैं जबलपुर से आया हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ संजीवन हॉस्पिटल से। तो सर, कैसा लगा आपको आज इस कॉन्फ्रेंस में आके? क्या आपको समस्या क्या है कि ये एक पहली कॉन्फ्रेंस रही है जिसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है फेस टू फेस सीईओ साहब से इन अ ग्रुप, और जहाँ पे जिस लेवल की ये कॉन्फ्रेंस रही है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन एमडी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इनको एग्जैक्टली समझ में आता है कि हमारा और उनका कैसा रिलेशन रहना चाहिए पेशेंट एज अ बेनिफिशियरी के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है, और ऐसा मैं चाहता हूं कि हर 2-3 महीने में एक बार ऐसा फेस टू फेस रहे जिसमें सब प्रॉब्लम्स को सुना जाए और सॉल्व किया जाए। ठीक है। एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर आप क्या बड़ी समस्या देखते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सीईओ सर के द्वारा इसका समाधान होगा आने वाले भविष्य में? देखिए, आज जैसे उन्होंने बोला, एक मेन जो हमारी समस्या थी फंड्स की, वो फंड्स अभी बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो हमारा जो साइकिल है वो पहले 3-4 महीने का था, तो अभी लगभग 100 दिन के नीचे आ गया है। दूसरी चीज़ क्या है, जो क्लेम प्रोसेस करने का तरीके थे पहले, जो एरोनियस क्लेम्स थे, रिजेक्शंस थे, उस पर भी मैडम जो पहले थी उस काम हुआ है, लेकिन इस लेवल का काम नहीं हुआ जितना प्रोएक्टिवली सर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर्स जो प्रदेश के अलग अलग। अब हम सर से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा आपका परिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर नितिन राठी हॉस्पिटल बैतूल से, और इस एसोसिएशन जो हमारी यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो आज की कॉन्फ्रेंस में सर, आपने एज आप एसोसिएशन के नाते भी हैं और एक डॉक्टर्स के नाते भी, तो क्या बड़ी समस्या का समाधान आपको नज़र आ रहा है कि आने वाले भविष्य में इसका समाधान इस कॉन्फ्रेंस की वजह से होगा?
देखिए इस कॉन्फ्रेंस में एक तो जो रोड मोटर एक्सीडेंट स्कीम जो आ रही है उसकी जानकारी दी गई, और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे आयुष्मान के पैकेजेस से रिलेटेड या आयुष्मान में मरीजों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, उसके बारे में काफ़ी जानकारी और काफ़ी क्लियरिटी दी गई। जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक एज अ डॉक्टर और ये योजना दोनों ही जनहित कल्याण की योजनाएं हैं, और डॉक्टर भी जनहित कल्याण के लिए ही काम करता है। यदि दोनों में संवाद हो, सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में जो संवाद जो आज शुरू हुआ, इस संवाद से जो फ़ायदा मिलेगा वह जनता को मिलेगा। कुछ चीज़ें, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वैसे ही आयुष्मान स्कीम बड़ी हो रही है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, ये दोनों पार्ट्स को मिलके ही क्लियर करनी होती है। और आज श्री डॉक्टर योगेश सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक पहल की, हम लोगों के बीच डायरेक्ट संवाद स्थापित किया, जिससे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स और हमारी कुछ प्रॉब्लम्स दोनों का ही हल निकल के सामने आया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आयुष्मान को लेके हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि क्या हॉस्पिटल दोषी हैं अभी भी आयुष्मान के थ्रू? वो घोटाले हो रहे हैं, वो गलतियां हो रही हैं क्या अभी भी? देखिए आज जितनी जानकारी अपने को मिली है और जो पुराने कई हॉस्पिटलों के केसेस सामने आते हैं या आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानकारी के अभाव में हो रही हैं। कुछ जैसे बोलते हैं कि सभी चीज़ें एक सी पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, ऐसे ही इस स्कीम में सभी हॉस्पिटल एक जैसे हों, सभी इसका वो करें, वैसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों पे भी डिपेंड करता है, परंतु मैक्सिमम जो मुझे लगता है जो गलतियां हो रही हैं वह जानकारी के अभाव में है, और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में नहीं होने के कारण टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, उस वजह से ये शिकायतें हो रही हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि इन टेक्निकल मिस्टेक्स को, इन जानकारी के अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है? ये इसका एक बहुत अच्छा जरिया जो आज पहल की है सर ने, योगेश सर ने जो आज पहल की है, यह इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। और जब से योगेश सर आए हैं, निरंतर वह संवाद करते रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका निराकरण करने का उनका प्रयास रहता है। और जो टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही हैं उसके लिए भी निरंतर सर ब्लॉक वाइज या जोन वाइज मीटिंग कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इससे बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स दूर होंगी। चीज़ों को लेके, जो आयुष्मान को लेके कुछ भ्रांतियां थी, पेमेंट्स नहीं आना, कुछ गलतियां उस वजह से भी लोगों ने की हैं, परंतु अब निरंतर पेमेंट्स आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो कंप्लेंट्स या जो हॉस्पिटल सामने आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यूनाइटेड प्राइवेट डायरेक्टर्स हॉस्पिटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और आज यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई है जिसमें मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत के सीईओ आए हुए थे, और उन्होंने डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं इनसे डायरेक्ट संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनको आश्वस्त किया कि आने वाले भविष्य में जल्द से जल्द उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ वाला के लिए ऋतुराज तोमर।